नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की एक नई भर्ती की। अभी अभी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक विज्ञापन जारी हुआ है एक भर्ती का, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। खास तौर से पीआरटी वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी है, लाइब्रेरियन की भर्ती है और भी बहुत सारे पद हैं। पूरी बात करेंगे कितने पद पर भर्ती आई है, कितनी योग्यता मांगी गई है और इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। वीडियो को पूरा देखें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को देखिए। ये वेबसाइट मैंने खोली है। जैसा कि मैं प्रत्येक भर्ती का वेरिफिकेशन करता हूं, क्योंकि रेलवे की और एसएससी की बहुत सारी जो नोटिस हैं वो फर्जी होती हैं। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि एक फर्जी जो नोटिस है वो वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया गया कि रेलवे ग्रुप डी में अब पद बढ़ करके 58,000 समथिंग हो गए हैं। और ये जो वेबसाइट मैंने खोली है, इसमें आप लोग इस नोटिस को देख सकते हैं। आरआरबी अहमदाबाद यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। और वेबसाइट का नाम ये ऊपर लिखा rrbahmedabad.gov.in। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ है इंडिकेटिव नोटिस फॉर CEN 07/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो इस नोटिस को मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर ये आज की डेट की जो नोटिस है वो आज जारी हो गई है। ये रेलवे भर्ती बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, केंद्रीकृत रोजगार सूचना 07/2024 हिंदी वाला मैंने खोला है। और इसमें जो है जो पद हैं वो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। मैं भी बताऊंगा इनकी योग्यता वगैरह के बारे में भी और भी बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। कुल मिलाकर के इसमें जो पद हैं 16 प्रकार के इसमें पद हैं। जैसे विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी के पद हैं, वैज्ञानिक पर्यवेक्षक का पद है, मुख्य विधि सहायक, लोक अभियोजक, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, वैज्ञानिक सहायक, कनिष्ठ अनुवादक का पद है, वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक का पद है, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक का पद है। लाइब्रेरियन की भर्ती यहाँ पर भी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि दिल्ली से भर्ती आई है लाइब्रेरियन की, राजस्थान से भी भर्ती आई है और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बारे में भी जानकारी दी थी। तो यहाँ से भी आज जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें लाइब्रेरियन का भी पद है। एक बात और बता दूं, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे विस्तार से। योग्यता, पदों की संख्या, आवेदन तिथि। अगर आप लाइब्रेरियन का कोर्स करना चाहते हैं अभी, तो उसके लिए ये जानकारी मैंने पहले भी आपको दी थी कि सुभारती यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं अभी भी। और परीक्षाएं ये 13 जनवरी से शुरू हो रही हैं। एडमिट कार्ड वगैरह सारा सब कुछ आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। और इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं वैसे तो, और ये डिस्टेंस लर्निंग से है। यहाँ पर लिखा है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। और डिस्टेंस लर्निंग की एक खासियत ये होती है कि अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या आप नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तब भी आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि ये दूरस्थ शिक्षा से है। और एक साथ 2 कोर्स भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें 23 जनवरी से दोनों सेमेस्टर की आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। यानी कि अभी भी इसकी एडमिशन चल रहे हैं और स्कीम डेट आ गई है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। अभी आप आवेदन करेंगे 23 जनवरी को, दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं आप दे रहे हैं 23 जनवरी से, और फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है। और वहीं पर BA, MA, BBA, MBA, BCom, MCom और भी बहुत सारे जो कोर्स हैं वो कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। यहाँ पर जो दिया हुआ है 6393300364। एक और नंबर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी है 9454834533। इस नंबर पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर आप ये देखिए, ये विस्तृत जो नोटिफिकेशन है, अब इसकी बात करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर कि 7 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, आज से लगभग 2 दिन बाद। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 फरवरी है। अब आ जाइए यहाँ पर पदों को लेकर के। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीजीटी के कितने पद हैं। तो पीजीटी के जो पद हैं वो 187 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। एज है 18 से 48। और इसी तरीके से साइंटिफिक सुपरवाइजर का एक पद है और उसके पद हैं 3। ये देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के 338 पद हैं। नीचे यहाँ पर एक और पद दिया हुआ है चीफ लॉ असिस्टेंट, इसके 54 पोस्ट हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यहाँ पर एक पद है, इसके 20 पद हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसके भी 18 पद हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, इसके पद हैं 2। और फिर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी अनुवादक का जो पद है वो 130 पद हैं। सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर के जो पद हैं इसके 3 पद हैं। और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के 59 पद हैं। लाइब्रेरियन का आप लोग देख सकते हैं, लाइब्रेरियन का भी इसमें 10 पद है। म्यूजिक टीचर फीमेल का अलग से पद है 3। पीआरटी वैकेंसी भी है, प्राथमिक रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, इसके 188 पद हैं। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल की, जूनियर की भी भर्ती है यहाँ पर, तो इसके 2 पद हैं।
और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के 7 पद हैं और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटालर्जिस्ट के पद हैं 12। कुल मिलाकर के 1036 पदों पर यह भर्ती आई है। जैसा कि सभी में होता है, रेलवे की जितनी भर्तियां इस समय निकल रही हैं सभी में 3 साल की छूट दी जा रही है। तो इस भर्ती में भी यहाँ पर 3 साल की छूट के बारे में जानकारी दी गई है। कोविड की वजह से इस बार 3 साल की जो छूट है वो दी जा रही है। तो इसका जो और ज़्यादा जो डिटेल है उसके बारे में हो सकता है कि कल जो पूरा जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए। आज 5 तारीख को केवल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जब ये पिछली भर्ती आई थी उसमें क्या योग्यता होती थी, तो थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। ये पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन है मेरे पास। सभी भर्तियों की योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, साथ में परीक्षा के प्रारूप के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक भर्ती है जिसके प्रारूप वगैरह के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि मैथ में क्या पूछा जाएगा, किस तरीके का पेपर होगा, हर भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरीके से ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती के बारे में यहाँ पर ये नीचे जानकारी दी गई है कि कितने गुना विद्यार्थियों को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। और यहाँ पर ये योग्यता दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं हर भर्ती के बारे में यहाँ पर ये योग्यता के बारे में आगे जानकारी दी गई है। चलिए हम कुछ भर्तियों के बारे में केवल देख लेते हैं, चूंकि विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं। इस बार तो 16 भर्तियां हैं, पिछली बार और ज़्यादा थी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए यहाँ पर हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो चूंकि बायो की पोस्ट है इसलिए यहाँ पर लिखा है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन बायोलॉजी। तो यहाँ पर साफ साफ MSc मांगा गया है, क्लियर कर दिया है। तो MSc क्यों मांगा है? क्योंकि ये PGT बायोलॉजी की भर्ती ही है और वो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर या तो ये यानी मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये किसी से भी आप लोगों ने अगर आप BSc किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है प्लस, समझ लीजिए ये B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री। तो यहाँ पर B.Ed भी होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, पढ़ाना आपको आता हो। ये ऐसा इसलिए है कि ये PGT इंग्लिश की पोस्ट है। अब PGT मतलब इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट है। तो एक बात समझ में आई कि साफ साफ कि PGT में यहाँ पर B.Ed सब में अनिवार्य है और आपका PG होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मेल, पुरुष के लिए देखो मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन इंग्लिश सब्जेक्ट में आप MA है तो आवेदन करेंगे। और फिर B में ये भी अनिवार्य है और ये भी अनिवार्य है। B.Ed आपके पास डिग्री होनी चाहिए, B.Ed के समकक्ष होना चाहिए और यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना। आप तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। इसी तरीके से भूगोल का देख लेते हैं। भूगोल में क्या है, यहाँ पर ये आगे देखिए लिखा 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन ज्योग्राफी, या मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% के साथ में प्लस B.Ed होना चाहिए। और फिर वही प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आपको आता हो और यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज भी हो। ये भी इंग्लिश मीडियम की ही भर्ती, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी इंग्लिश मीडियम। तो ये PGT की योग्यता आप लोगों ने देख लिया। और इसी तरीके से TGT की अगर योग्यता देखना है तो TGT का भी आप देख सकते हैं। ये 21 नंबर का जो पॉइंट है ये वाला, ये TGT की योग्यता है, ये देख लीजिए। तो TGT में ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया गया है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA अगर आप हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस से जो लोग BE हैं या B.Tech हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। A लेवल के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास O लेवल के बाद जैसे A लेवल नहीं होता है कंप्यूटर का कोर्स, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। और देखिए नीचे लिखा हुआ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के बारे में यहाँ पर ये देखिए ये योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है। ग्रेजुएशन विद हिंदी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और ग्रेजुएशन विद हिंदी एटलीस्ट 50% नंबर भी होना चाहिए आपके और 1 साल का यहाँ पर ये B.Ed का कोर्स हो तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी और B.Ed को मान किया गया है। इसी तरीके से TGT यहाँ पर सोशल साइंस में भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी भी योग्यता उसी तरीके से है। ग्रेजुएशन विद सोशल साइंस एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तब भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आप 1 ईयर का अगर B.Ed किए हैं तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या आप B.Ed किए हों तो भी आवेदन कर सकते हैं। पहले 1 साल का B.Ed होता था, फिर 2 साल का B.Ed होता था, तो यहाँ पर B.Ed भी है कुल मिलाकर के। पिछली बार जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 30 प्रकार के पद थे। आप यहाँ पर देखेंगे तो 30 प्रकार के पद हैं। और इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें केवल 16 प्रकार के पद हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो वैसे कल विस्तृत नोटिफिकेशन, जहाँ तक पूरी संभावना है कि कल जारी हो जाए। कल 6 तारीख है, परसों से तो आवेदन ही शुरू होने हैं, तब आप लोग इसको विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। अगर योग्यता है तो आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। ये स्थायी नौकरी है पूरी तरीके से। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।